हेलो दोस्तों, आज है 4 अक्टूबर 2025 दिन शनिवार का। हिंदी तिथि आश्विन शुक्ल पक्ष द्वादशी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए हैं। आज का ये वीडियो भी बहुत ही स्पेशल होने वाला है। चक्रवाती तूफान को लेकर बड़ा अपडेट जानेंगे। छोटे बच्चों के लिए खांसी की दवाई को लेकर बड़ा अलर्ट जानेंगे। कई बच्चों की जानें चली गई है। किसान भाइयों के लिए, युवाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए, पढ़ने वाले बच्चों के लिए और माताओं और बहनों के लिए भी काफी सारे काम के महत्वपूर्ण अपडेट जानेंगे। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से बड़ी घोषणाएं की गई हैं। वीडियो में आपको बहुत मजा आने वाला है। काम की बड़ी खबरों का अपडेट वीडियो है, इसलिए पूरा वीडियो आप ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सबसे पहले आप देखिए, अरब सागर में एक तूफान उठा है और गुजरात तट की ओर ये आगे बढ़ रहा है। इसका नाम शक्ति चक्रवात बताया जा रहा है और मौसम विभाग ने इसको लेकर अलर्ट भी जारी किया। यानी दोस्तों, अरब सागर में उठे चक्रवात शक्ति ने गुजरात तट के पास अपने पैर पसार लिए हैं और ये लगातार आगे बढ़ रहा है। IMD ने इस तूफान को लेकर गंभीर चेतावनी जारी की है। मौसम विशेषज्ञों ने कहा कि चक्रवात शक्ति अगले 24 घंटों में और अधिक प्रचंड रूप ले सकता है और इस चक्रवात के गंभीर साइक्लोनिक तूफान में बदलने की संभावनाएं हैं। वर्तमान स्थिति के अनुसार ये चक्रवात द्वारका से लगभग 300 किलोमीटर पश्चिम में और पाकिस्तान के कराची से 330 किलोमीटर दक्षिण पश्चिम में स्थित है। 5 अक्टूबर तक ये चक्रवात अरब सागर के मध्य हिस्सों तक पहुंच सकता है। मछुआरों के लिए भी अलर्ट जारी किया है। वहीं भारी बारिश की आशंकाओं को देखते हुए कल से 7 अक्टूबर तक माता वैष्णो देवी यात्रा भी स्थगित रहेगी। श्राइन बोर्ड ने सलाह दी है। वैष्णो देवी यात्रा 5 अक्टूबर से 7 अक्टूबर तक अस्थायी रूप से स्थगित करने का निर्णय लिया गया है। श्राइन बोर्ड के CEO सचिन कुमार वैश्य ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल के माध्यम से इस बारे में जानकारी दी। इधर आप देखिए, कश्मीर में भी सीजन की पहली बर्फबारी हुई है। गुलमर्ग, सोनमर्ग में पहाड़ की चोटियां सफेद हुई। बिहार और छत्तीसगढ़ के भी कई इलाकों में भारी बारिश के रेड अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में 4 दिन तक आंधी तूफान की चेतावनी दी गई है। कई इलाकों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। किन्नौर, लाहौल स्पीति में बर्फबारी को लेकर भी अलर्ट है। हिमाचल प्रदेश में भी शनिवार से अगले 3 दिन तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस एक्टिव रहने वाला है और पहाड़ों पर 3 दिन तक बारिश के साथ साथ आंधी और तूफान को लेकर भी अलर्ट जारी किया गया है। और खास करके 6 अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल स्पीति और मंडी जिला में 1-2 स्थानों पर बहुत भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। शिमला, सिरमौर जिलों में भी येलो अलर्ट जारी किया गया है। इंदौर में देर रात धुआंधार बारिश, कई निचले इलाकों में पानी भर गया, बिजली भी गुल हो गई। रात 12 बजे से एक तेज बरसात का दौर शुरू हुआ। आधे घंटे बाद बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी, लेकिन फिर 1 बजे के बाद तेज बारिश का दौर इंदौर में शुरू हुआ, जो रात 2 बजे तक जारी रहा। मानसून जाते जाते झमाझम विदाई ले रहा है। इधर बिहार में पटना समेत 5 जिलों में बारिश। पूरे प्रदेश में फिलहाल अलर्ट है और अगले कुछ दिनों तक मौसम बदला बदला रहेगा। कई जगहों पर बिजली गिरने की भी आशंकाएं हैं। चलिए, मौसम और मानसून के बाद आगे बढ़ते हैं बड़ी खबर में। 2 साल से छोटे बच्चों को कफ सिरप नहीं दें, केंद्र सरकार की एडवाइजरी आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुक्रवार को हेल्थ एडवाइजरी जारी करके कहा कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप यानी खांसी और सर्दी की दवाइयां न दी जाए। सरकार ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से कुल मिलाकर 11 बच्चों की मौत की खबरों के बाद ये एडवाइजरी जारी की है। इधर स्वास्थ्य मंत्रालय ने यह भी बताया कि दोनों राज्यों से बच्चों की मौत से जुड़े कफ सिरप के सैंपल में किडनी को नुकसान पहुंचाने वाले कोई भी टॉक्सिन केमिकल नहीं मिला है। लेकिन स्वास्थ्य मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले DGHS ने एडवाइजरी जारी कर कहा कि आमतौर पर 5 साल से कम उम्र के बच्चों को कफ सिरप नहीं दिया जाना चाहिए और इससे बड़े बच्चों को भी यदि कफ सिरप दिया जाना तो उनका उपयोग सावधानी पूर्वक किया जाना चाहिए और 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दवा देने से पहले विशेष रूप से डॉक्टर की सलाह जरूर लें। वहीं इधर मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 9 बच्चों की किडनी फेल होने से मौत के मामले में जो मीडिया रिपोर्ट्स और खबरें चल रही है उसमें चौंकाने वाला खुलासा बताया जा रहा है। खबरों में कहा जा रहा है कि जांच में ये सामने आया कि बच्चों को बीमार होने के बाद जो खांसी की सिरप दी गई उसमें व्हीकल इंडस्ट्री में इस्तेमाल होने वाला केमिकल एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल मिला हुआ था। दरअसल ये जहरीला केमिकल होता है जिसे गाड़ियों के कूलेंट और एंटी फ्रीज प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है और एक्सपर्ट का कहना है कि इसकी थोड़ी सी भी मात्रा किडनी और दिमाग को बुरी तरह नुकसान पहुंचा सकती है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि सैंपलों की जांच में किसी भी एथिलीन ग्लाइकोल और डाई एथिलीन ग्लाइकोल नहीं पाया गया। फिलहाल अभी जांच का विषय बन गया है। वहीं राजस्थान में जिस खांसी की दवा को लेकर बवाल मचा हुआ है वह सरकारी जांच में सही पाई गई है। खांसी का सिरप पीने से पिछले दिनों बच्चों के बीमार होने और कथित तौर पर मौत के मामले सामने आए थे और इसके बाद सरकार ने 6 अलग अलग बैच की जांच करवाई जिसमें दवा के सभी सोल्ट की मात्रा में स्टैंडर्ड पाए गए। चलिए, एक और अलर्ट करने वाली बच्चों से जुड़ी खबर आ रही है। भारतीय बच्चों में इन 2 पोषक तत्वों की भारी कमी देखी जा रही है। 10% किशोर प्री डायबिटीज की गिरफ्त में भी हैं। यानी हमारे देश में बड़ी संख्या में बच्चे विटामिन डी और जिंक की कमी से जूझ रहे हैं और विशेषज्ञ कह रहे हैं कि ये कमी बच्चों की वृद्धि और रोग प्रतिरोधक क्षमता को प्रभावित कर रही है और ये भविष्य में गंभीर बीमारियों की नींव भी रख सकती है। अच्छी सेहत के लिए स्वास्थ्य
स्वास्थ्य विशेषज्ञ सभी उम्र के लोगों को अच्छे आहार के सेवन की सलाह देते हैं, जिससे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व प्राप्त हो सके। लेकिन बात जब छोटे बच्चों से जुड़ी हुई आती है तो ये और भी जरूरी हो जाता है। आज की तेज रफ्तार जिंदगी में जहाँ बच्चों की दिनचर्या मोबाइल फोन देखने में, जंक फूड खाने में सीमित हो गई है, तो ऐसे में बच्चों की सेहत पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। पहले होता था ना कि बच्चे आराम से बाहर खेल कूद भी करते थे, धूप वगैरह भी अच्छे से खा लेते थे। जैसा कि पीएम मोदी जी भी कहते हैं, सूर्य स्नान जरूर करना चाहिए। खेल कूद, धूप और घर के बने खाने से प्राकृतिक तौर पर सभी जरूरी पोषक तत्व प्राप्त कर लेते थे। पहले के जमाने में तो ऐसा होता ही था, लेकिन जो आज बदलती जीवन शैली और आहार की जो गड़बड़ी है, बच्चों के विकास के लिए बड़ा खतरा बनती जा रही है और कई गंभीर बीमारियों का जोखिम भी बढ़ा रही है। अध्ययन ये बता रहे हैं कि दुनिया भर में बड़ी संख्या में जो बच्चे हैं, छोटे बच्चे हैं, वो विटामिन, मिनरल्स और प्रोटीन जैसी बुनियादी पोषण की कमी का शिकार हो रहे हैं। विटामिन डी, आयरन, जिंक और कैल्शियम की कमी बच्चों में सबसे ज्यादा कमी पाई जा रही है। चलिए अब खबरों की ओर आगे बढ़ते हैं। बैंक चेक आज से ही कुछ ही मिनटों में, घंटों में क्लियर हो जाएगा। आरबीआई का जो नया चेक क्लियरिंग सिस्टम है, उसमें बड़ा बदलाव हो रहा है। अभी होता ना दोस्तों कि चेक क्लियर होने में 2 से 3 दिन का समय लग जाता है, लेकिन अब बैंक चेक को स्कैन करेंगे, प्रेजेंट करेंगे और कुछ ही घंटों में पास कर देंगे और ये सारा काम बैंक के कामकाजी घंटों में ही हो जाएगा। बैंकों ने अब इसका ट्रायल शुरू कर दिया है, तो ऐसे में चेक की जो डिटेल है वो सही सही से आपको भरना है, वरना फिर उसमें देरी हो सकती है। और बैंकों ने कस्टमर से ये भी कहा कि सिक्योरिटी बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पे सिस्टम भी यूज करें, यानी 50,000 रुपए से ज्यादा के चेक जमा करने से पहले कुछ जरूरी डिटेल्स बैंक को देनी होगी, जिसमें आपको अपना अकाउंट नंबर, चेक नंबर, तारीख, अमाउंट, जिसको चेक दे रहे हैं उसका नाम, कम से कम 24 वर्किंग घंटे पहले आप बैंक को बता सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन गेमिंग कंट्रोल करने के लिए नया रेगुलेटर बनेगा। गेमिंग बिल 2025 का ड्राफ्ट जारी हुआ है। नया ड्राफ्ट ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के नियमों की जानकारी के लिए जारी किया गया है, जो संसद में 22 अगस्त को पास हुआ था और ये एक्ट 1 अक्टूबर से लागू भी हो चुका है। वहीं आप देखिए, ईएमआई नहीं चुकाई तो फिर मोबाइल और टीवी जैसे प्रोडक्ट नहीं चलेंगे। आरबीआई नया सिस्टम लाने की तैयारी में, प्रोडक्ट्स में वो पहले से ही ऐप इंस्टॉल होगा, यानी आरबीआई एक ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें कंज्यूमर अगर ईएमआई नहीं चुकाता है तो लोन पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं बंद हो सकेगी। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से भी इस विषय पर चर्चा की है। आधार अपडेट कराना 25 रुपए तक महंगा हो गया है। नाम पता बदलवाने के लिए 50 रुपए की जगह 75 रुपए लगेंगे। वहीं बच्चों का बायोमेट्रिक अपडेट फ्री में होगा। उदय ने आधार अपडेट करने की फीस 25 रुपए तक बढ़ा दी है। नई फीस 1 अक्टूबर से लागू भी हो गई है और जो नई दरें हैं उसका मतलब ये हुआ कि नया आधार बनवाना फिलहाल सभी के लिए फ्री रहेगा, लेकिन नाम, पता और डॉक्यूमेंट बदलवाने जैसी सुविधाओं के लिए जहां पहले 50 रुपए लगते थे, अब 75 रुपए लगेंगे। और इसी तरह बायोमेट्रिक अपडेट जैसी सर्विस के लिए 100 रुपए की जगह 125 रुपए लगेंगे। वहीं बच्चों का आधार अपडेट करवाना अभी भी फ्री रहेगा। बड़ी खबर देखिए, चीफ जस्टिस सीजेआई बीआर गवई ने शुक्रवार को कहा कि भारतीय न्याय व्यवस्था रूल ऑफ लॉ यानी कानून के शासन से चलती है और इसमें बुलडोजर एक्शन की जगह नहीं है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही के फैसलों में अदालत ने स्पष्ट किया था कि किसी आरोपी के खिलाफ बुलडोजर चलाना कानून की प्रक्रिया को तोड़ना है। सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती। बुलडोजर शासन संविधान के अनुच्छेद 21 जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण के अधिकार का उल्लंघन है। वहीं देखिए, आप पुतिन ने कहा कि अमेरिका के दबाव के आगे भारत नहीं झुकेगा। मैं पीएम मोदी को जानता हूं, भारतीय अपमान बर्दाश्त नहीं करते। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने तेल खरीद के मुद्दे पर अमेरिकी दबाव की आलोचना की है और ये कहा कि भारत झुकने वाला नहीं है। उन्होंने सोची शहर में गुरुवार को आयोजित वालदाई पॉलिसी फोरम को संबोधित करते हुए कहा कि पीएम मोदी कभी भी ऐसा फैसला नहीं करेंगे जो भारत की संप्रभुता के खिलाफ हो। इसके अलावा पुतिन ने कहा कि अगर रूस के ट्रेड पार्टनर्स पर ऊंचे टैरिफ लगाए गए तो इसका असर पूरी दुनिया की ऊर्जा कीमतों पर पड़ेगा। कीमतें बढ़ेगी और अमेरिकी फेडरल रिजर्व को मजबूरी में ब्याज दरें ऊंची रखनी होगी और ऐसे में अमेरिकी अर्थव्यवस्था धीमी पड़ जाएगी। और पुतिन ने यह भी चेतावनी दी है कि अगर भारत रूसी तेल खरीदना बंद करता है तो उसे 9 से 10 अरब डॉलर का नुकसान उठाना पड़ेगा। पुतिन ने कहा कि भारत जैसे देश में लोग अपने नेताओं के फैसलों पर नजर रखते हैं और वे कभी नहीं चाहेंगे कि उनका देश किसी के सामने झुके। इधर आप देखिए, भारत ने पाकिस्तानी सेना पर बर्बरता का आरोप लगाया है। कहा कि पीओके में निर्दोष लोगों को निशाना बना रही है। अब तक 12 लोगों की जान जा चुकी है। दरअसल दोस्तों हो क्या रहा कि पीओके में पिछले 5 दिनों से वहां बुनियादी जरूरतों पर सब्सिडी कटौती के विरोध में प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी सरकार पर मौलिक अधिकारों की अनदेखी और महंगाई कंट्रोल न कर पाने के आरोप लगा रहे हैं और इस प्रदर्शन में आंदोलन में अब तक 12 लोगों की जानें जा चुकी हैं। इधर ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के 12 एयरक्राफ्ट तबाह किए। आईएएफ चीफ ने कहा कि F-16 समेत 6 विमान हवा में गिरा है। 6 विमानों को एयरबेस पर नष्ट किया। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल एपी सिंह ने शुक्रवार को इस तरह की जानकारी दी और बताया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान के करीब 12 विमानों को तबाह किया गया था। इधर यह भी खबर है, सीडीएस चौहान ने कहा कि भारत ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के लिए तैयार है। पाकिस्तान को कड़ी चेतावनी दी है। सेना प्रमुख ने कहा कि भारत अब संयम नहीं रखेगा, आगे की कार्रवाई करेगा। पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा भूगोल में रहना या नहीं। इधर देश और नागरिकों पर आंच आई तो हर सीमा पार
पार कर सकता है भारत, पाकिस्तान पर बरसे राजनाथ सिंह। साथ ही भारत ने बांग्लादेश के अधिकारियों के उस दावे को खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया था कि देश में वहां जारी उथल पुथल और हिंसक झड़पों के पीछे भारत का हाथ है, लेकिन बांग्लादेश में हिंसक झड़पों में भारत का कोई हाथ नहीं। विदेश मंत्रालय ने इन दावों को खारिज किया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। हाई कोर्ट ने एक बड़ा अपडेट दिया है। मद्रास हाई कोर्ट ने करूर भगदड़ की जांच के लिए एसआईटी गठित किया है और हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि जो विजय की पार्टी है वो जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। करूर भगदड़ के बाद वो चले गए, माफी तक नहीं मांगी। जांच के लिए फिलहाल एसआईटी बनाई गई है। इधर आप देखिए हमास का बड़ा बयान सामने आया है। अमेरिकी राष्ट्रपति के प्रस्ताव पर सहमत हुआ, मध्यस्थता वार्ता भी करेगा। लेह हिंसा को लेकर भी अपडेट देखिए आप। लेह हिंसा, वांगचुक की पत्नी की एससी में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि ने अपने पति की रिहाई की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। गीतांजलि जे अंगमो ने वांगचुक को तुरंत रिहा करने की मांग करते हुए बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका लगाई है। उन्होंने कहा कि एक हफ्ता हो गया, न पति की सेहत पता न ही गिरफ्तारी की वजह। व्हाट्सएप चलाने वालों के लिए बड़ी खबर आ रही है। अगर आप व्हाट्सएप पर कॉल करने के लिए पहले चैट विंडो खोलना या कॉन्टैक्ट सेव करने जैसे कामों से परेशान थे तो ये बड़ा अपडेट आया है। व्हाट्सएप का ये नया अपडेट है और अब आपको किसी भी व्यक्ति को कॉल लगाने के लिए चैट खोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ तक कि आप बिना नंबर सेव किए भी सीधे ही किसी को आप कॉल कर पाएंगे। ये नया फीचर अब रोल आउट हो रहा है। इसके अलावा एप्पल ने जासूसी के आरोप पर आइस ब्लॉक ऐप हटा दिया है। आपत्तिजनक कंटेंट का हवाला दिया। 10 लाख से ज्यादा यूजर्स थे। साथ ही जापानी शोधकर्ताओं ने लेटेंट CSI तकनीक विकसित की है जो वाईफाई सिग्नल की मदद से कमरे की सटीक और हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें बना सकती हैं। यानी अब वाईफाई से कमरे का नक्शा बना पाएंगे। शोधकर्ताओं ने ये अनोखी टेक्नोलॉजी विकसित की है। साथ ही चीन का एक और चमत्कार देखिए, समुद्र के अंदर डेटा सेंटर शुरू करने वाला है। चीन ने संगाई के पास समुद्र में डेटा सेंटर का परीक्षण शुरू किया है। समुद्र की ठंडक से 90% तक एनर्जी की बचत संभव होगी। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने सभी स्कूलों को पूर्व छात्र संघ बनाने का निर्देश दिया है। यानी महाराष्ट्र में सभी स्कूलों में बनेंगे पूर्व छात्र संघ। साल में 2 बैठक भी जरूरी होगी। महाराष्ट्र सरकार ने निर्देश जारी किए हैं। इधर महाराष्ट्र में देश की पहली मेट्रो बनेगी। साइबर हमलों से सुरक्षित। IIT कानपुर सुरक्षा कवच देगा। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर साइबर सुरक्षा को लेकर एक बेहतरीन प्रयास करने जा रहा है और साइबर हमलों से सुरक्षित रखेगा। यानी ये देश की पहली ऐसी मेट्रो होने वाली है जो साइबर हमलों से सुरक्षित रहेगी। इधर देखिए आप, दिल्ली वासियों को सिर्फ 5 रुपए में भरपेट भोजन मिलेगा। दिल्ली सरकार झुग्गी बस्तियों में रहने वालों को 5 रुपए में भोजन उपलब्ध कराने के लिए अटल कैंटीन योजना शुरू करने जा रही है। 25 दिसंबर से शुरू होने वाली इस योजना के तहत डूसी 100 कैंटीन स्थापित करेगा। भोजन तैयार करके लाया जाएगा और चिन्हित स्थानों पर वितरित होगा। वहीं आप देखिए नया अपडेट, केरल में अब AI दर्ज करेगा गवाहों के बयान। हाई कोर्ट ने अदालतों के आधुनिकीकरण के लिए बड़ा कदम उठाया है। केरल हाई कोर्ट ने न्याय को और भी तेज बनाने के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डिजिटल मैसेजिंग टूल को अपनाया है। राज्य की सभी अदालतें गवाहों के बयान दर्ज करने के लिए 1 नवंबर से स्पीच टू टेक्स्ट ट्रांसक्रिप्शन टूल का उपयोग करेंगे। इसके अलावा कोर्ट ने व्हाट्सएप नोटिफिकेशन भी शुरू किया है जिससे वकीलों और वादियों को कैश लिस्टिंग और अन्य अदालती सूचना के बारे में अपडेट मिलेंगे। इधर आप देखिए NCRB रिपोर्ट को लेकर बड़ी खबर है। देश में बाल विवाह रोकने के लिए सख्त कानून होने के बावजूद भी हालात चिंताजनक होते जा रहे हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो यानी NCRB की रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में बाल विवाह के लिए 16,737 लड़कियों और 129 लड़कों का अपहरण किया गया। देश में बाल विवाह के मामले 6 गुना बढ़े हैं। असम में सबसे ज्यादा केस सामने आए। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। गुरुवार देर रात 5 करोड़ रुपए कीमत का गांजा पकड़ा गया। एक कंटेनर ट्रक था। उड़ीसा से गांजे की तस्करी कर राजस्थान लाया गया था और गांजे की तस्करी के लिए कंटेनर में एक सीक्रेट चैम्बर बनाया गया था और उसमें उसे छुपाया गया था। इधर आप देखिए चैतन्यानंद 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। बाबा की 3 महिला सहयोगी भी गिरफ्तार हो चुकी हैं जो छात्राओं पर दबाव बनाती थी। चंडीगढ़ में शेयर मार्केट में घाटा लगने पर एक गिरोह की स्थापना की गई। लाखों के नकली नोट चलाए। 5 राज्यों में नेटवर्क स्थापित किया। कुरियर के जरिए सप्लाई करते थे। चंडीगढ़ की क्राइम ब्रांच टीम ने ठगों के गिरोह का ये बड़ा पर्दाफाश किया है और ये देश के 5 राज्यों में नकली नोट चलाने का काला कारोबार कर रहे थे। राजस्थान जिला झालावाड़ के गांव झालरापाटन में किराए के मकान में इसके लिए एक छापा खाना भी चलाया जा रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को अरेस्ट किया है। हरियाणा में लाडो लक्ष्मी योजना का दायरा बढ़ा। 1,40,000 रुपए आय वाली महिलाएं भी अब पात्र होंगी। सोनीपत में डिपो पर 8 अक्टूबर तक राशन मिलेगा। सॉफ्टवेयर अपडेट के कारण जो सितंबर में देरी हुई 2 लाख गरीबों को राहत मिलेगी। 8 अक्टूबर तक ये वितरण होने वाला है। राशन को लेकर अपडेट है। अंबाला में 23,000 लोगों को मालिकाना हक भी मिलेगा। लाल डोरे की जमीन देने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। संपत्ति प्रमाण पत्र भी जारी होंगे। जालंधर में अग्निवीरों की भर्ती होगी। पंजाब के 5 जिलों के युवा इसमें शामिल हो सकते हैं। BSF कैंपस में 8 से 16 अक्टूबर तक चलेगी। अमित शाह ने कहा कि हरियाणा में पहले 2 जिलों में विकास हुआ। सरकारों ने नौकरियों को बर्बाद बदनाम किया। हमने दोनों सिस्टम खत्म किए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 3 अक्टूबर को हरियाणा दौरे पर रहे। रोहतक में उन्होंने साबर डेयरी प्लांट का उद्घाटन किया। इसके बाद वो कुरुक्षेत्र पहुंचे और यहाँ उन्होंने 3 नए आपराधिक कानूनों पर आधारित प्रदर्शनी भी देखी। 12 जिलों के 825 करोड़ के प्रोजेक्ट्स का उद्घाटन और शिलान्यास भी किया। लद्दाख आंदोलन
को हिमाचल प्रदेश के 14 संगठनों का समर्थन, बोले कि सरकार की लापरवाही से हुई हिंसा, लद्दाख की मांगे पूरी हो और सोनम वांगचुक को रिहा किया जाए। इधर आप देखिए एसएससी को लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है। एसएससी केंद्र सरकार की सबसे बड़ी भर्ती एजेंसियों में से एक है। एसएससी का ताजा अपडेट ये आया कि कर्मचारी चयन आयोग की परीक्षाओं में शामिल जो उम्मीदवार है वो अब परीक्षा के बाद अपने पेपर, उत्तर और सही उत्तर भी देख सकते हैं। आयोग ने अपनी परीक्षाओं को और अधिक पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए कई सुधार लागू किए और अधिकारियों ने बताया कि इस कदम से उम्मीदवार उत्तर कुंजी को सबूतों के साथ चुनौती भी दे पाएंगे। अब परीक्षा के बाद प्रश्न पत्र और उत्तर देख पाएंगे एसएससी उम्मीदवार। साथ ही आप देखिए बांग्लादेश में मानवाधिकार संकट, जेनेवा में अंतर्राष्ट्रीय विशेषज्ञों ने गहरी चिंता जताई है। लोकतंत्र बहाली की मांग की गई है। बिहार कैबिनेट मीटिंग हुई, कई महत्वपूर्ण और बड़े फैसले लिए गए। सीएम नीतीश ने 129 प्रस्तावों पर मोहर लगाई है। दिवाली और छठ को देखते हुए सीएम नीतीश कुमार ने बिहार वासियों को बड़ी सौगात दी है। कई विभागों में नए पदों के सृजन के प्रस्ताव को भी स्वीकृति दी गई। अलग अलग जिलों में 12,000 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से सड़कों का चौड़ीकरण और नई सड़कों का निर्माण भी होगा। विद्यालय शिक्षा में छात्रवृत्ति योजनाओं का भी विस्तार हुआ है। कक्षा 1 से 10वीं तक पढ़ने वाले छात्रों को मिलने वाली छात्रवृत्ति राशि को दोगुना कर दिया गया है। बिहार में 9वीं और 10वीं के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति राशि को 1,800 रुपए से बढ़ाकर 3,600 रुपए वार्षिक कर दिया गया है। वहीं 5 से 6 के छात्रों को 2,400 रुपए छात्रवृत्ति मिलेगी। इसके अलावा सरकारी स्कूलों और विभागीय कार्यालयों में कंप्यूटर ऑपरेटर और अन्य पद भी सृजित किए गए। पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रवृत्ति राशि बढ़ाई गई है। कर बिघैया का बंद पावर हाउस बनेगा ऊर्जा संग्रहालय। साथ ही अधिवक्ताओं को 3 साल तक 5,000 का स्टाइपेंड मिलेगा। अधिवक्ताओं को 3 वर्ष तक 5,000 रुपए महीने स्टाइपेंड देने पर कैबिनेट की मोहर लगाई गई है। ई लाइब्रेरी के लिए भी सहायता प्रदान की जाएगी। पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाणन प्रक्रिया सरल की गई है और दिव्यांगजनों के लिए सहायता बढ़ाई गई है। वहीं बिहार में बालू और शराब माफियाओं की अब खैर नहीं। कैबिनेट ने आपराधिक संपत्ति जब्ती नियमावली के गठन को भी मंजूरी दे दी है। दिवाली से पहले 10 लाख कर्मचारियों का 3% डीए बढ़ा। बिहार सरकार ने भी दिवाली से पहले राज्य कर्मचारियों और पेंशन भोगियों का महंगाई भत्ता 3% बढ़ा दिया है। साथ ही आप देखिए 4 अक्टूबर को पटना में चुनाव आयोग की बड़ी बैठक भी होने वाली है। बिहार में शंकराचार्य अवि मुक्तेश्वरानंद ने बिहार चुनाव का शंखनाद किया, कहा कि गौ रक्षा के लिए सनातनी प्रत्याशी उतारेंगे। बेतिया में घोषणा की गई। इधर बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 7 IAS अधिकारियों का तबादला किया गया है। इसके अलावा 3 IPS और DSP स्तर के 51 अफसरों का भी तबादला किया गया है। इग्नू ने दिसंबर टर्म एंड एग्जाम के लिए असाइनमेंट जमा करने की तारीख बढ़ा दी है। अब 31 अक्टूबर तक मौका दिया गया है। राजस्थान में बिजली सस्ती हो गई है। 150 यूनिट तक फिक्स्ड चार्ज घटाया गया। हर कैटेगरी में दरें कम की गई हैं। राजस्थान में बिजली दरें और फिक्स चार्ज कम हो गया है। घरेलू उपभोक्ताओं के लिए 50 यूनिट तक के लिए उपयोग पर एनर्जी और फिक्स चार्ज में कोई बदलाव नहीं किया गया है। 50 यूनिट तक बिजली दर 4.75 रुपए प्रति यूनिट रहेगी। ये आप देखिए बिजली की नई दरें, फिक्स चार्ज और रेट भी देख सकते हैं। कार का शीशा तोड़कर 10 लाख रुपए उड़ा लिए गए। राजस्थान के अजमेर से घटना सामने आई है। इसके अलावा देखिए जयपुर JDA में कोटपुतली, बहरोड जिले के 9 गांव शामिल। 17 तहसीलों के 632 गांव भी जुड़े हैं। भू उपयोग बदलने की मंजूरी लेनी होगी। जयपुर विकास प्राधिकरण यानी JDA का दायरा अब जयपुर जिले के अलावा कोटपुतली, बहरोड जिले तक बढ़ गया है और इसमें विराटनगर तहसील के 9 गाँव को भी शामिल किया गया है। चलिए अगली बड़ी खबर आप देखिए। राजस्थान में किसान भाइयों के खेतों में अब मवेशी नुकसान नहीं पहुंचा सकेंगे। जोधपुर के सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी काजरी ने किसान भाइयों के लिए एक डिवाइस यानी साउंड बॉक्स तैयार किया है जो डरावनी आवाजें निकालकर जंगली सुअर, नीलगाय, मवेशी और यहाँ तक कि पक्षियों को भी भगा देगा। इसमें गोलियां चलने, शेर के दहाड़ने और जंगली सुअर के पिंजरे में फंसे होने की आवाजें हैं। ये डिवाइस सोलर एनर्जी से चलता है और इसके साथ ही एक केमिकल भी तैयार किया गया है जिसे खेत के किनारे लगाने पर, छिड़कने पर 1 महीने तक जानवर उसके पास नहीं आएगा। राजस्थान के जोधपुर और नागौर में भी बारिश हुई। 12 जिलों में अलर्ट है। 6 अक्टूबर तक बरसात का दौर जारी रहेगा। बिहार चुनाव के लिए राजस्थान से भी ऑब्जर्वर लगाए गए हैं। 15 IAS और 3 IPS को नियुक्त किया गया। उदयपुर एयरपोर्ट से अब पुणे के लिए भी फ्लाइट मिलेगी। विंटर शेड्यूल 26 अक्टूबर से लागू हो जाएगा। 7 शहरों के लिए 29 उड़ानें होगी। उदयपुर के डबोक स्थित महाराणा प्रताप एयरपोर्ट पर 26 अक्टूबर 2025 से विंटर शेड्यूल लागू होगा और इस नए शेड्यूल में उदयपुर से दिल्ली, मुंबई, पुणे, जयपुर, बेंगलुरु, हैदराबाद और इंदौर के लिए रोजाना फ्लाइट चलेंगी। सबसे ज्यादा मुंबई के लिए 11 उड़ानें होगी। वहीं राजस्थान के पुष्कर मेले में ऊँटों की खरीद फरोख्त के लिए आने वाले ऊँट पालकों के लिए गुड न्यूज आई है। अच्छी खबर है। ऊँटों को अन्य प्रदेशों में भेजने पर लगा प्रतिबंध राज्य सरकार ने 11 साल के इंतजार के बाद आखिर हटा दिया है और सरकार के इस फैसले का अब 20 दिन बाद 22 अक्टूबर से शुरू हो रहे अंतर्राष्ट्रीय पुष्कर मेले में व्यापक असर दिखाई देगा। यानी मेले में इस बार हर साल के मुकाबले ऊँट अधिक संख्या में आएंगे। यूपी, बिहार, गुजरात समेत बाहरी प्रदेशों के व्यापारी भी ऊँट खरीदने के लिए मेले में आएंगे। हाल ही में राज्य सरकार ने ऊँट निर्यात से प्रतिबंध हटाने की अधिसूचना जारी की है। साथ ही आप देखिए राजस्थान में फर्जीवाड़ा रोकने की कवायद। मनरेगा के 80 लाख जॉब कार्ड धारकों का AI से फैज सत्यापन होगा। कोटा
कोटा से इसकी शुरुआत होगी। मध्य प्रदेश में पहली बार सोयाबीन में पीला मोजेक पर राहत, 13 जिलों के किसानों को बांटे 653 करोड़ रुपए। वहीं सीएम ने कहा कि भावांतर में 1000 रुपए देना पड़े तो भी देंगे। इधर स्मार्ट मीटर के विरोध में 6 अक्टूबर को भोपाल में प्रदर्शन भी होने वाला है। उपभोक्ता 200 यूनिट मुफ्त में देने, रेट कम करने जैसी 11 तरह की मांगे करेंगे। मध्य प्रदेश की सभी बिजली कंपनियों में काम कर रहे करीब 2 लाख इंजीनियरों और कर्मचारियों के लिए पावर कंपनी अंशदायी कैशलेस स्वास्थ्य योजना के लिए एजेंसी का चयन मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी ने कर लिया है। 1,82,000 कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। योजना का लाभ लेने के लिए बिजली कर्मचारी और पेंशनर मासिक अंशदान देकर इस योजना में शामिल हो सकते हैं। इंदौर उज्जैन ग्रीन फील्ड कॉरिडोर का विरोध हो रहा है। किसान भाई 8 अक्टूबर को हाथोद से इंदौर तक ट्रैक्टर रैली निकालेंगे। इसके अलावा आप देखिए भावांतर के तहत सोयाबीन का पंजीयन शुरू हो चुका है। किसानों को 15 दिन में मिलेगा 5,328 रुपए प्रति क्विंटल एमएसपी अंतर। वहीं मध्य प्रदेश से एक और अपडेट देखिए, तीर्थ पुरोहित महासंघ, धर्म यात्रा महासंघ और विश्व हिंदू परिषद के संयोजन में 5 से 9 अक्टूबर तक श्री कृष्ण गुरुकुल शिक्षा यात्रा मथुरा से उज्जैन तक निकाली जाएगी। ये यात्रा 9 अक्टूबर को उज्जैन के संदीपनी आश्रम पहुंचेगी। वहीं बड़ी खबर आ रही है, ग्वालियर हाईकोर्ट की एकल पीठ ने स्पष्ट किया कि जांच की दिशा तय करना या सीधे ही चार्जशीट दाखिल करने का आदेश देना न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के पूर्व निर्णयों का हवाला देते हुए कहा कि विवेचना पुलिस का विशिष्ट कार्य है और अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती है। इधर आप देखिए बुरहानपुर के किसानों को 3 करोड़ 38 लाख रुपए की राहत मिली। सीएम ने वीसी से राशि ट्रांसफर की है। उद्यानिकी फसलों को बीमा में शामिल करने पर भी विचार। 14 साल बाद अनुकंपा नियुक्ति की मांग खारिज हो गई है। हाईकोर्ट ने कहा कि अधिकार नहीं है। वहीं मध्य प्रदेश झाबुआ में पटाखों के लाइसेंस के लिए एडवाइजरी जारी हुई है। ऑनलाइन आवेदन के साथ एसडीएम कार्यालय में दस्तावेज जमा करना अनिवार्य होगा। इधर मध्य प्रदेश के बैतूल से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। एक महिला ने कहा कि मैडम अब मुझे जिंदा कर दो। बैतूल में पंचायत सचिव ने दस्तावेजों में मृत घोषित कर दिया और अब ये विधवा पेंशन और राशन के लिए भटक रही है। ये गड़बड़ी हुई जिसके कारण वह विधवा पेंशन, राशन और अन्य योजनाओं से महिला वंचित हो गई। रतलाम में आज से दैनिक भास्कर का मेगा प्रॉपर्टी एक्सपो, 25 से ज्यादा कॉलोनियों के प्रोजेक्ट शामिल होंगे। प्लॉट और मकान खरीद पाएंगे। वैसे कार्यक्रम 3 अक्टूबर से शुरू हो चुका है, 3 से 5 अक्टूबर तक चल रहा है। इधर मध्य प्रदेश से बड़ी खबर देखिए, अशोकनगर में दशहरे पर जिले के एक 24 वर्षीय पीयूष जैन ने सांसारिक जीवन को त्याग कर ब्रह्मचर्य दीक्षा ली और वैराग्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। 54 लाख के सालाना पैकेज को अलविदा कहा। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में काम करते थे। इंदौर से निजामुद्दीन के लिए द्विसाप्ताहिक स्पेशल ट्रेन 3 अक्टूबर से शुरू हो गई है। ट्रेन सप्ताह में 2 दिन शुक्रवार और रविवार को चलेगी। वहीं इंदौर से 6 नई सीधी फ्लाइट शुरू होगी। इसमें रीवा, जोधपुर और मुंबई भी शामिल है। जल्द ही 24 घंटे खुलेगा एयरपोर्ट। इसके अलावा आप देखिए मध्य प्रदेश में मेडिकल कचरे को डिस्पोज यानी निस्तारण करने के एवज में हो रही सरकारी पैसे की लूट अब नहीं हो पाएगी। पहले जहां प्रत्येक जिले में स्थानीय अधिकारी मनमाने तरीके से रेट तय कर रहे थे, लेकिन अब पूरे प्रदेश भर में एक जैसे रेट वसूले जाएंगे। छत्तीसगढ़ से बड़ी खबर देखिए, भिलाई में 7 करोड़ की ठगी का मास्टरमाइंड गिरफ्तार हो गया है। 30% कमीशन रखकर बाकी साथियों को देता था। छत्तीसगढ़ में खुलेंगे 3 नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज। वहीं ऑनलाइन सट्टा में छत्तीसगढ़ देश में नंबर 1 पर। देश में ऑनलाइन सट्टा जुआ के मामलों में छत्तीसगढ़ पहले नंबर पर। ऑनलाइन सट्टा में 52 एफआईआर दर्ज की गई। दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश 11, तीसरे पर महाराष्ट्र 10 है। और इसी तरह बुजुर्गों के खिलाफ जान लेने के मामले में भी छत्तीसगढ़ आगे रहा है। नक्सलियों के खिलाफ ऑपरेशन में भी राज्य सबसे आगे है। वहीं आप देखिए लखनऊ में ट्रेडिंग के नाम पर 57 लाख रुपए की ठगी हो गई। सोशल मीडिया पर ऐड चलाकर झांसे में लिया। सेबी के फर्जी डॉक्यूमेंट दिखाकर रकम हड़प ली। यूपी में गन्ना किसानों के लिए बड़ी समिति सदस्यता की समय सीमा। गन्ना पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ना समिति की सदस्यता की अंतिम तारीख 10 अक्टूबर तक बढ़ा दी गई है। इधर यूपी में आंगनबाड़ी केंद्रों में शिक्षा का डिजिटलीकरण होगा। 1.5 करोड़ से अधिक बच्चों के पोषण की निगरानी की जाएगी। लखनऊ वालों को फेस्टिव सीजन में घर का तोहफा मिलने वाला है। दिवाली से पहले लखनऊ के लोगों के लिए गुड न्यूज आई है। एलडीए ने 2 बड़ी हाउसिंग स्कीम लॉन्च की है। झारखंड में भी 8 अक्टूबर तक कई इलाकों में बारिश की चेतावनी की खबर है। झारखंड की 8वीं निर्वाचन आयुक्त बनी अलका तिवारी 30 सितंबर को मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत्त हुई थी। बॉम्बे हाईकोर्ट ने अनिल अंबानी की याचिका को खारिज कर दिया है। एसबीआई अकाउंट से फ्रॉड टैग हटाने की अपील की थी। शेयर मार्केट न्यूज अपडेट में आपको बताएं, सेंसेक्स 223 अंकों की तेजी के साथ 81,207 के स्तर पर बंद हुआ। निफ्टी में 57 अंकों की बढ़ोतरी 24,894 के स्तर पर बंद हुआ। बात कर लेते हैं सोने चांदी के भाव। सोने के दामों में गिरावट आई है, चांदी में थोड़ी तेजी रही। 10 ग्राम 24 कैरेट सोना 378 रुपए घटकर 1,16,954 रुपए पर आ गया। चांदी के दामों में बढ़ोतरी हुई है। चांदी के दाम 490 रुपए बढ़कर 1,45,610 रुपए प्रति किलो पर आ गए। और अब चलते चलते एक नजर आज का राशिफल। आज 4 अक्टूबर शनिवार के ग्रह नक्षत्र बनने से वर्धमान योग बन रहा है, जिससे वृष राशि के लोगों के लिए रुका हुआ पैसा मिल सकता है। बिजनेस में नई शुरुआत के लिहाज से मेष राशि वालों के लिए आज अच्छा दिन रहने वाला है। मिथुन और कुंभ राशि के नौकरी पेशा लोगों को ट्रांसफर संबंधी
संबंधित खुशखबरी मिल सकती है। सिंह राशि वाले महत्वपूर्ण योजनाओं पर काम करने में सफल होंगे। कन्या राशि वालों को शेयर और स्टॉक मार्केट से फायदा मिलेगा। मकर राशि वालों के इनकम सोर्स बढ़ेंगे। तो ये थे दोस्तों आज के मुख्य समाचार और बड़ी खबरें। वीडियो को आप लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, हमें सपोर्ट कीजिएगा ताकि आप हर रोज ऐसे ही ताजा खबरें माई स्मार्ट गाइड यूट्यूब चैनल पर देखते रहें और हमेशा अपडेट रहें। एक और नई जानकारी और नए टॉपिक में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।